स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिटमैप मेन्यू देख लेते हैं। थोड़ा सा ट्रेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर तो आप कर सको। कल हमने मास्टर पेज को देखा और उसके थ्रू आप बेहतरीन अंदाज में अपना पूरे का पूरा एक बुक, एक मैगजीन, एक कैटलॉग आप बनाना चाहो बना सकते हो। तो बिटमैप मेन्यू कहाँ पे आपको सपोर्ट करता है? बिटमैप मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? सबसे पहले इसमें बिटमैप मेन्यू में आपको स्टेटन बिटमैप की ऑप्शन अवेलेबल है, और भी बहुत सारे आपके पास फीचर्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉरल के अंदर कुछ इमेजेस को इंपोर्ट करके लाते हैं और उसके ऊपर इन बिटमैप की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। इसमें ट्रेसिंग भी आएगा एक जगह पे, ट्रेस कैसे करते हैं। तो बिटमैप एक मेन्यू, और पूरा एक मेन्यू जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी। इसमें सबसे पहले जी हम एक इमेज को यहाँ पे ले आते हैं। जैसे ये मैंने इंपोर्ट कर लिया एक इमेज। इस इमेज को मैं अपने पेज के ऊपर यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। एक इमेज है ये, जो भी है। एक और चले, एक और इमेज पैरेलल एक और ले आते हैं, उस पर भी जब जरूरत पड़ती है तो उसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो एक इमेज और, एक पीएनजी चले कर लेते हैं, एक जेपीजी कर ली, एक पीएनजी जाते हैं। जैसे एक पीएनजी है, ले ये आपके पास एक इमेज है। और इमेज को जैसे ही आप स्टूडेंट्स आप क्लिक करते हैं तो बिट मैप में आप इसको इन ऑप्शंस के साथ अगर आप देखना चाहो तो इसको हम थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं तो ये काफ़ी हद तक आपका जैसे जैसे जूम करते हो ये पिक्सलेट हो जाता है या ब्लर हो जाता है इमेज, ठीक है। एक इमेज है, अगर बाज का आपको स्ट्रेटन करना पड़ता है। स्ट्रेटन क्या करता है स्टूडेंट्स के, पहली ऑप्शन जो है वो स्ट्रेटन की है। स्ट्रेटन पे जैसे आप क्लिक करोगे एक स्क्रीन के ऊपर बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर आपको कुछ ग्रेड्स भी नजर आ रही हैं, ठीक है। ये पैरेलल इससे दिखा रहा हूं, एक्चुअल इमेज ये है। इस इमेज के ऊपर जैसे आपने कहा स्ट्रेटन इमेज तो एक बॉक्स आ गया, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर कुछ पैरामीटर या वैल्यू आप दे सकते हो, जिसमें ये ग्रेड्स आपको जो दिख रही हैं, ये ग्रिड्स जो आपको दिख रही हैं, इसको आप यहाँ से जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं इमेज को। ये जो ग्रिड्स दिख रही हैं यहाँ से आप ग्रिड्स का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। ऑफ करना है, ये देखो ये ग्रिड्स ऑफ हो गई, बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा है आपको। तो ग्रिड्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर लेना। बाकी ये टूल्स आपको पता है कि आप अगर चाहो इनको जूम करना हो, फिक्स करना हो, मिनिमाइज करना हो, मैक्सिमाइज करना हो, ये सारी चीजें इसमें की जा सकती हैं। और जहां तक ग्रिड्स का ताल्लुक है, ये आपकी स्मॉल साइज में जो छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही हैं, बालकात इसको अगर आपको चेंज करना हो, इसका ग्रिड का कलर भी है। कलर ये आपको नजर आ रहा है, रेड कर दूं, ये रेड कर देता हूँ, ग्रिड्स का कलर अब इस रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप ग्रिड्स का कलर सेट करना हो, ग्रिड्स का साइज करना हो, ये हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि ग्रिड्स का हमने उसको कलर सेट करना था या साइज करना था। एक्चुअली ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए हमने करना क्या है वो बताने लगा। हैवीली पॉपुलेटेड हो गया ग्रिड, छोटी छोटी ग्रिड्स नजर आ रही हैं, लेकिन ग्रिड्स का साइज अगर आपको छोटा करना है, लेफ्ट साइड पे आपने जाना है। ये ग्रिड्स का साइज बड़ा सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ 4 ग्रिड्स नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, ये 3 4 बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ग्रिड्स को आप यहाँ से कम ज्यादा अपनी जरूरत के मुताबिक कर लेना है। लेकिन ये करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं कि आपको इनमें कुरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। क्या रिक्वायर्ड होती है? कुरेक्शन। ये देखो, ये इमेज मैंने साइज इसलिए छोटा किया कि कुरेक्शन जब मैं करूं आप इसको देख पाओ। बाद औक़ात आपका इमेज साइड्स के ऊपर डिस्टॉर्ट होता है, तो डिस्टॉर्शन यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो आपका इमेज के पिक्सल जो ग्रे कलर के हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। बाद वक़्त आपका इमेज इनसाइड थोड़ा सा आपका फोकस की वजह से खराब हुआ होता है। इसको आप कुरेक्शन या कुरेक्ट लेंस लेंस की वजह से, कैमरे की लेंस की वजह से आपका इमेज खराब हुआ होता है, तो इसको यहां से आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी नीड के मुताबिक। इसे आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे, नॉर्मली तो यहां होता है, इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था इमेज में, सिर्फ मैं आपको एक किसी लेंस करेक्शन के हवाले से डिस्टॉर्शन बता रहा हूं। ये देखो, यहां ये देखो, ये इमेज के
लेंस की डिस्टॉर्शन को फिक्स करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ऐसा इमेज में है तो। फिलहाल इसे इमेज में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ मैंने आपको लेंस डिस्टॉर्शन एक्सट्रीम करके, या नॉर्मली जो नॉर्मल वैल्यू ये होती है जहां पे आपको ये आपको एजेस बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, ठीक है। और ये एजेस डिस्टॉर्ट आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अगर आप इसको अगर इस तरह लेना चाहो, ये असल में हुआ क्या है कि एक इमेज है जिसको इस तरह थोड़ा सा राउंड शेप में कर दिया गया, ये खास तौर पे एजेस को आप देख पा रहे हो। और अगर आप इसको दोबारा से वैसे ही रखना है वैसे रख दो। और एक चीज और कि अगर आप इस इमेज को रोटेट करना चाह रहे हो, रोटेट यहां से होता है, ये देखो। वैसे तो हमारे पास रोटेट का टूल भी है, उससे भी रोटेट कर सकते हो। और एक चीज का आपने ख्याल करना, अगर तो आपने क्रॉप इमेज कर दिया, होगा क्या कि ये आपका इमेज जितना रोटेट हुआ है ये क्रॉप हो जाएगा। ये देखो, ये अगर आप टिक कर दोगे तो ये, ऑफ करोगे तो ये देख रहे हो आउटसाइड दैट पार्ट वो क्रॉप हो गया। ये विदाउट क्रॉपिंग है, ये विद क्रॉप है। मतलब ये एक रोटेट कर बालकल आपका इमेज थोड़ा सा डायगनली आपका होता है, स्लोपी होता है, उसके जो है कैमरे का फोकस सही नहीं होता तो थोड़ा सा तिरछा होता है। तो उसको अगर आपने टिल्ट करना हो, रोटेट करना हो, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में करना हो, नेगेटिव डायरेक्शन में करना हो, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ये देखो, ये रोटेट हो रहा है। ये फुल फ्लैज आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने दे रहा है। इधर से कर लो, ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है। बाद का आता है आपका इमेज कैप्चर उल्टा हो जाता है, उसको सीधा करना हो, सीधा है उसको उल्टा करना हो, तो ये आप यहां से इन दो बटन्स के थ्रू स्विच कर सकते हो। ये देखो, ये अपसाइड डाउन हो गया, ये दोबारा नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल तो हो गया लेकिन थोड़ा सा रोटेट भी हुआ हुआ है, जो कि आपने रोटेट इमेज यहां से कंट्रोल किया। ये तो इस तरह की कभी आपको अपने इमेज के साथ अगर आपको वर्क करना हो और रोटेट के थ्रू आप इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हो सकता है आपको इमेज कुछ इस तरह चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉप कर दोगे तो कुछ इस तरह होगा। ये देखो, क्रॉपिंग के बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इमेज आपको प्लेस करने जा रहा है ओके करने पे। ये लो, बिफोर क्या था थोड़ा सा आपको अभी रियलाइज होगा। कंट्रोल जेड करता हूं। बिफोर दिस अटेम्प्ट ये इमेज कुछ इस तरह था, ठीक है। तो इसको इमेज को अगर आप कंट्रोल करना चाहो, सेट करना चाहो, एक्चुअली ये आपका ओरिजिनल इमेज था जिसके ऊपर ये इफेक्ट्स आपने लगाए। चलें इसको एक और तरह करके देखते हैं। ये एक आपके पास पिक्चर है फैमिली की, ठीक है। इसके ऊपर मैं ये सारी ऑप्शंस को अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। तो ये है जी बिटमैप। अब बिटमैप में स्टेटन इमेज आमतौर पे तब यूज होता है जब आप इस इमेज के ऊपर ये रोटेट करने का अटेम्प्ट करना चाहो। ये देखो, ये है जी एक्चुअल इसका इमेज फोकस, ठीक है। ये आप देख रहे हो पीछे सेम सेम। लेकिन अगर आप इसको रोटेट करना चाहो इस बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो। वो देखो पीछे क्या हो रहा है, साथ साथ उसकी मूवमेंट देखो। यहां से कर लो, या इसको करने का और भी तरीका हो सकता है, आप पिक टूल से भी रोटेट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप अगर इसका वर्टिकल पर्सपेक्टिव करना चाहो, ये देखो वर्टिकल पर्सपेक्टिव, ये देख रहे हो, ये वर्टिकल पर्सपेक्टिव। और इसको अगर ऊपर नीचे लेफ्ट साइड पे ले जाओगे, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव से आप अपने इमेज के ऊपर इस तरह का अगर आप इफेक्ट क्रिएट करना चाहो यहां से कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे ये होता है, और ये आपका वर्टिकल है। अगर स्टूडेंट आप हॉरिजॉन्टल करना चाहो, हॉरिजॉन्टल ये देखो, और ये क्रॉप हो गया, पीछे देखो सर कट गया इसका, ये वजह क्या है, ये ऑप्शन ऑन है, ठीक है। क्रॉप इमेज की ऑप्शन से ये आपको, अगर आपने क्रॉप नहीं करना और सिर्फ उसको पर्सपेक्टिवली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है, इस चेकबॉक्स को ऑफ रखना। अगर ऑन कर दिया तो लाजमी बात है आपका इमेज के अंदर इस तरह की चेंज आपको नजर आएगी। क्रॉप अगर आपको नहीं करना तो आप क्रॉप को ऑफ कर दो, और जस्ट आपने उसको वर्टिकल पर्सपेक्टिव डालना है या हॉरिजॉन्टल करना है, जब आपकी मर्जी बोथ भी कर सकते हो, लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपका पर्सपेक्टिव इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, और यहां से आप कंट्रोल कर लेना। हॉरिजॉन्टल नहीं करना, सिर्फ वर्टिकल करना रिक्वायर्ड था,
आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो बाज़ औक़ात आपको इमेज इस तरह के रिक्वायर्ड होते हैं, ओके करने पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो बाज़ औक़ात आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसको आप इस तरह सेट करके अपने कंटेंट को, पेज को आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है जी। पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्शन, बिटमैप की एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। अगर आप इसको इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को इस हद तक चेंज करना चाहो तो किया जा सकता है। बाकी अगर आप बिटमैप की अदर ऑप्शन की तरफ जाओ, स्ट्रेटन इमेज के साथ, ये है जी इमेज एडजस्टमेंट लैब। ये क्या करती है, फोटोशॉप में भी मौजूद था, आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर करना चाहो। इमेज एडजस्टमेंट लैब के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो, इसका भी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा एक्चुअल व्यू। ये देखो क्या क्या कर सकते हैं जी, ऑटो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऑटो एडजस्टमेंट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली इस इमेज की अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, यहां से टेम्परेचर की वैल्यू रेज करता हूं, वो देखो रोड के ऊपर या स्ट्रीट के ऊपर आपके इस इमेज के अंदर ब्लू शेड बड़ा प्रोमिनेंट टेम्परेचर रेड की तरफ जाते हैं, तो ये रेड टोन में आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ऑटो करोगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, आप यहाँ से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। बाल का इमेज में इस तरह की छोटी सी माइनर सी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। आप स्क्रीन के ऊपर अकॉर्डिंग टू द इमेज पिक्सल्स के ऊपर आप ये काम अगर करना हो ये किया जा सकता है। टिंट भी कर सकते हो, टिंटिंग यहाँ से होती है। ये टिंट ऑफ द कलर ग्रे ग्रीन, चूंकि आपकी प्रेजेंस ज्यादा है, ये देखो ये टिंट कलर आपको यहां से देता है। सैचुरेट कर सकते हो, इसका मतलब अगर आप अपने इमेज के अंदर कलर को डोमिनेट करना चाह रहे हो, वो देखो कलर्स की प्रेजेंस, और अगर आप कलर्स को बिल्कुल निकालना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल माइनस भी हो गया, ये ग्रे आपका आ गया, ये पूरा स्क्रीन आपकी ग्रे हो गई। तो इस सैचुरेट इसे बोलते हैं। सैचुरेशन आपकी वैसे नॉर्मल वैल्यू इसकी रीसेट कर दो तो ये होती है, रीसेट करने से नॉर्मल वैल्यूज आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे फ्रेम में ब्राइटनेस बढ़ाना चाहो, ब्राइटनेस यहां से बढ़ सकती है, देखो जितनी ज्यादा करनी हो, या आपने अपने इमेज को डार्क करना हो। बालकत आपके पास फोटोज होते हैं और आप इसमें एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो, ज्यादातर इन सारे कामों के लिए हम फोटोशॉप यूज करते हैं, लेकिन आपको ये कॉरल भी इस तरह की फीचर देता है कि अगर आप चाहो अपने करंट फ्रेम में, करंट इमेज के ऊपर, जेपीजी हो, पीएनजी हो, इस तरह की करेक्शन अगर आपको करनी पड़ जाए, एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। इसके थ्रू भी आप अपने इमेज के ऊपर ये काम कर सकते हो। कंट्रास्ट देने हो, ये कंट्रास्ट यहाँ से आप ज़्यादा या कम आप करके अपने इमेज की प्रेजेंस को मजीद आप स्ट्रांगली यहाँ पे दिखा सकते हो। और अगर आप इसमें हाईलाइट्स को देखना चाहो, हाईलाइट्स भी होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं जी आपके इमेज के अंदर, हाईलाइट्स होते हैं, शेडो होते हैं और मिड टोन्स होते हैं, बिटवीन दीज हाईलाइट एंड शेडोज। अब इसके लिए एक काम करते हैं, कोई ऐसा इमेज देखते हैं जिसमें हाईलाइट्स भी हैं, इमेज के अंदर मिड टोन्स भी हैं, शेडोज भी हों, तो उसको हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फोटोशॉप में सारा जाके करेक्शन करते हैं, लेकिन अगर आप कॉरल में भी बैठ के ये काम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये काम कर सकते हो। इसमें आपको शेड्स भी नजर आ रहे हैं, शेडोज भी नजर आ रहे हैं और बिटवीन दीज भी नजर आ रहे हैं, जिसे मिड टोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसे इमेजेस हों और उसके ऊपर आप बिटमैप की इन ऑप्शन के थ्रू करेक्शन रिक्वायर्ड है तो ये की जा सकती हैं। आप इसके लिए स्टूडेंट्स बिटमैप के मेन्यू में जाओ और इसमें इस ऑप्शन के ऊपर आप जाके एडजस्टमेंट लैब्स के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे चले जाइएगा, यहाँ पे आप अपने शेडोज को ये देखो, जहां शेडोज हैं, डार्क शेड्स हैं, वहां पे इसका इफेक्ट आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है। शेडोज जहां पे हैं, शेडोज के ऊपर गौर करो स्टूडेंट्स, प्रोमिनेंट हो गया एरिया, ये डार्क शेड होने में चला गया और मजीद डार्क, ये इसका ज्यादा इफेक्ट आपको शेडोज के ऊपर नजर आ रहा है। ऊपर देखो हाईलाइट्स हैं, वो इतनी इफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन आप अपने इमेज को यहां से कंट्रोल करके सेट कर सकते हो। अब मैं हाईलाइट्स के ऊपर जा रहा हूं,
और हाइलाइट्स की लो वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ। अब आपके इमेज के अंदर उस सेगमेंट को वो जाके चेंज उसके अटेम्प्ट कर रहा है जहाँ पे हाइलाइट्स हो गई, शेडोज हो गई, मिड टोन्स हो गई। ये एडजस्ट करने के लिए ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी होती है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप फोटोशॉप में जाके ये सारे काम करो। आप यहीं पे इस इमेज या इस बिट मैप की एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ये आप इस ऑप्शन के थ्रू ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और ये अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो तो अंडू भी कर सकते हो। अंडू से इसको रिवर्स कर देगा। इसका मतलब है जो बिट मैप है उसमें आपके पास इस तरह के एक्शन करने का मार्जिन ज़्यादा होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना आपके फ़ोटोज़ के अंदर जो है अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखो उसमें पिक्सल वैल्यूज बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। अच्छा रेजोल्यूशन के ऊपर फोटो नहीं खिंचा तो उसमें आर्टिफैक्ट्स होते हैं। आर्टिफैक्ट्स से फिक्सिंग करनी हो, आर्टिफैक्ट्स को रिमूव करना हो, आप इसको ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते। देखते हैं इस इमेज में कुछ इस तरह के इफेक्ट्स हैं ये छोटे छोटे आपको यहाँ पे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, इनकी फिक्सिंग हो जाएगी। ये आपको थोड़े थोड़े शेड्स नजर आ रहे हैं। यहाँ चलें कोई और फोटो देख लेते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स हैं ये, ठीक है। इसको अटेम्प्ट अगर आपने करना हो, इसको एक काम करते हैं, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। एक ये कर लेते हैं, एक इसकी कॉपी निकाल लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए आफ्टर एंड बिफोर। ये लो, इस इमेज के अंदर भी कुछ इस तरह के आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं। इसको आप क्लिक करो, इमेज को क्लिक करने के बाद आप बिटमैप में जाओ और रिमूव जेपीजी आर्टिफैक्ट्स। ये आमतौर पे जो जेपीजी होती हैं उस पे इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं। आप इसको क्लिक करो, ये परफॉर्म कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अब प्रोग्रेस करने के बाद जहां तक फिक्स कर सकेगा उन शेड्स को वो क्लियर कर देगा। और ये चीज अगर आप इस पिक्चर के ऊपर देखना चाहो, क्लिक करो, सिलेक्ट कर लेना। जस्ट ये अटेम्प्ट करेगा उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। इसमें माइनर सी जो इस तरह की एक्शंस होती हैं वो करने के बाद आर्टिफैक्ट्स इस तरह के जो स्ट्रक्चर के अंदर माइनर सी चेंजेस के साथ इसको मजीद रीजनेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, स्मूथ कर देता है। असल में आर्टिफैक्ट्स आपके स्ट्रक्चर्स के अंदर इस तरह की चेंजेस के साथ इसको चेंज करके इफेक्ट को अप्लाई कर देता है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर जो फोटोशॉप करता है हमारे पास क्या इसके पैरेलल टूल हमारे पास मौजूद है? इसके मैंने एक दो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं फोटो पेंट के। आप अगर इस फोटो में एडिटिंग करना चाह रहे हो, इस फोटो पे एडिट करना चाह रहे हो, आप बिट मैप में जाके एडिट बिट मैप पे क्लिक करके ये आपको ओपन कर देगा इस इमेज को कॉरल फोटो पेंट में। ये देखो, आपको जब मैंने कॉरल ड्रॉ स्टार्ट किया था मैंने कहा था इसका अपना भी इमेज एडिटर होता है, उसको बोलते हैं कॉरल फोटो पेंट। ये ओपन हो गया, ये देखो टाइटल देखो इसका, कॉरल फोटो पेंट। और कॉरल फोटो पेंट का अपना टूल बॉक्स है, अपना मेन्यू है। ये सारा मेन्यू आपका अब कॉरल फोटो पेंट का ओपन हो चुका है। इसमें अगर आप कोई टूल बॉक्स को यूज करना है या आपने इन मेन्यूज के ऑप्शन को यूज करना है या इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है, ये सारी उसी तरह अवेलेबल है जिस जिस स्टूडेंट ने कॉरल ड्रॉ स्टडी किया होता है इन ऑप्शंस को वो खुद से भी सेट कर सकता है, देख सकता है। अगर मैं आपको चंद एक चीजें, और इसके लिए मैं आपको ये इससे रेलेवेंट मैंने दो तीन रिकॉर्डिंग्स की भी हैं लेक्चर्स की, अगर कहोगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें कॉरल फोटो पेंट को एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे मेरे साथ इसको देखना चाह रहे हो तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसका भी अपना मेन्यू सिस्टम है। ये देखो, इस वक्त मैं स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ पे आ गया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कॉरल फोटो पेंट में। इसके अपने डॉकर्स हैं। आपको लगेगा ऐसे जैसे कॉरल ड्रॉ में हो, कॉरल ड्रॉ में नहीं। हम लोग कॉरल ड्रॉ से हम निकल के उसकी एक जो उसके साथ कनेक्टेड एक सॉफ्टवेयर है कॉरल फोटो पेंट जो अल्टरनेट है फोटोशॉप का, उसमें आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में काम कर सकते हो, ठीक है। आप मिररिंग कर सकते हो, अगर आप करना चाहो क्लिक कर दो, उसी तरह सिलेक्शन भी होगी, ठीक है। सिलेक्शन के लिए ये टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स को अगर मैं यहाँ से अनलॉक कर लूँ
भाई अगर आपने कॉरल को समझ लिया है, ये देखो वैसे ही आपके पास टूल बार्स, अनलॉक, ये नहीं जी, इसको मैं पिक करके यहाँ ले आता हूँ। ये देखो इसका अपना टूल बार है, टूल बॉक्स है, काफी हद तक मिलता जुलता है। कुछ नई चीजें भी नजर आएंगी आपको, जैसे ये क्लोन है, या ये भी आपने उधर भी देखा था, इधर भी है। ठीक है, ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इसको भी यूज करके सारे ऐसे काम कर सकते हैं। ये देखो बाद में आपको इमेज में एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये टूल आपको ये अलाउ कर रहा है। ये याद है आपको, मैंने उसमें स्मीयर करवाया था, शेप करवाया था। ये अगर आप सारे टूल्स देखो स्टूडेंट्स, ये सारे टूल कॉरल में मौजूद थे। अगर आप उसे इस्तेमाल करके यूज करके करना चाहो, जैसे ये देखो ट्विरल, ये सारी चीजें आपने उधर भी की हैं। और जब आप एक्शन कंप्लीट कर लो, आप क्लोज करो इसको। ये देखो वो कह रहा है जी सेव करके, यस, चेक करो बिफोर एंड आफ्टर। ये फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होता है। आप अगर इसको इस्तेमाल करके अपने फोटो में एडिटिंग करना चाह रहे हो, यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस इमेज एंड देन गो एंड एडिट बिट मैप। और ये एडिट बिट मैप, यहाँ पे आपने जाना है। ये आपको फौरन से पहले फोटो पेंट में इसको ओपन कर देगा। फोटो पेंट में आप इन टूल्स को यूज करो, मेन्यूज को यूज करो, डॉकर्स को यूज करो। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, आप एग्जिट करके दोबारा अपने एनवायरनमेंट में आ सकते हो। और ये आपको यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको कॉरल में अवेलेबल थी, आपको कतन यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी। ये इफेक्ट्स आप देख रहे हो, कल ही की हमने, कल की है ना हमने, ये वही है। एडजस्टमेंट, अभी आपने एडजस्टमेंट थोड़ी देर पहले उधर भी की थी, यहां पे भी है। लेवल्स, यहां से चले जाओ और इसका ये देखो टेम्परेचर लेवल उधर भी किया था आपने, चेक करो हो रहा है चेंज। वो देखो स्क्रीन के ऊपर ये ये टिंटिंग, ब्राइटनेस, जो काम आपके वहां पे अवेलेबल है ऑलमोस्ट उससे तरह के सिमिलर सिमिलर इस एनवायरनमेंट में भी आपको दे देता है। इसमें थोड़ा सा उससे पावरफुल है एडिटर, ताकि आप इमेज के ऊपर वर्क कर सको। और जब आपने काम कर लिया, ऑब्जेक्ट मेन्यू को इस्तेमाल कर लो, मिररिंग करनी है मिररिंग कर लो, जो आप करना चाह रहे रोटेट करना है रोटेट कर लो। बट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट रेक्टेंगल मार्क, ये देखो मास्किंग भी है, सिलेक्ट भी कर सकते हो इस तरह। सिलेक्शन करने के बाद आप अपना इस पार्ट को अगर आप चेंज करना चाहो, ग्रुपिंग करना चाहो, ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। इफेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे एक्शंस एडजस्टमेंट्स करनी हो इमेज की, आपने इसमें ये डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करनी हो, डुप्लीकेट बनानी हो, रीसैम्पलिंग करनी हो, इसको कन्वर्ट करना हो, ब्लैक एंड व्हाइट में करना हो, ये सारी चीज़ें। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ये देखो आपका इमेज टोटल ब्लैक एंड व्हाइट टोन में चला गया। ओके करोगे, ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। और यहां से आप एग्जिट करोगे तो ये आपको कहेगा कि ये लो आ गया। ऑलमोस्ट कल जो मैंने चीजें करवाई थी, इफेक्ट्स करवाए थे, ठीक है, या आपको आज बिटमैप में एडजस्टमेंट करवाई थी, इनको एज ए सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के तौर पे एक अलग से एडिटर भी अवेलेबल है कॉरल फोटो पेंट के नाम से। मोस्टली काम चूंकि यहाँ पे हो जाते हैं कॉरल में, तो आमतौर पे हम कॉरल फोटो पेंट को वैसे भी नहीं करवाते। और जो फोटोशॉप जिनने कर लिया होता है उनको कॉरल फोटो पेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वैसे तो आपको शायद कॉरल में भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन कॉरल फोटो पेंट में भी उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो इसको अगर आप एडिटर में जाना चाहो तो यहां से जा सकते हो। यहाँ दूसरा तरीका एक और है, इधर देखो, जब आप अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेते हो ना, ये फोटो आपका सिलेक्ट आपने कर लिया, इसको भी आप यहां से भी एडिट बिट मैप कर सकते हो। स्टूडेंट्स ये देखो, ये है फोटो, इसको अगर आपने एडिट करना है, राइट क्लिक करो, ये ऊपर लिखा हुआ है एडिट बिट मैप। अल्टीमेटली आपको किस में लेके जा रहा है, उस एप्लीकेशन में जिसका नाम क्या है, कॉरल फोटो पेंट।
ताकि आप उसमें जाके एडिटिंग करो, बिटमैप में चेंजेस करो। ये देखो ओपन हो गया, वो कॉर्नर फोटो पेंट ओपन हो गया। इसमें आप चेंजेस करनी है, ये देखो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये टॉप पे आपको टूल बार भी नजर आ रहा होगा, चेक करो जरा। ये रोटेट करना है, रोटेट कर लो। स्क्यू करना है, स्क्यू कर लो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट। ये आप इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद ये सारे काम यहां से भी आप कर सकते हो। ये देखो रोटेट करना है, रोटेट कर लो। ये स्केल करना है, साइज बड़ा करना है, ये देखो ये साइज बड़ा छोटा आप इसको कर सकते हो। फिर स्क्यू करना है, ये स्क्यू हो जाएगा, ये लो। फिर ये है आपके पास ऑप्शन डिस्टॉर्शन करनी है या उसको पर्सपेक्टिव इफेक्ट देने, ये देखो हैंडल्स आ गए पर्सपेक्टिव के लिए। ये हैंडल, ये पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स है। हॉरिजॉन्टली देने हैं या वर्टिकल देना है, ये अब आपकी मर्जी है। ये पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स के लिए आप इसको इससे इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये टोटल आपका एक व्यू जनरेट हो गया। ओके करोगे या एग्जिट करोगे, एडिट करने के बाद यस करोगे, तो आप अपने उस एनवायरनमेंट में उन चेंजेस के साथ उसको देख पाओगे। तो एक एडिटर है, अगर आप फोटो एडिटिंग करना चाह रहे हो, इमेज की एडिटिंग करना चाह रहे हो, ऑलवेज गो विद बिटमैप, एडिट मैप। और क्या है जी, क्रॉपिंग। स्टूडेंट्स क्रॉपिंग क्या करती है, नाम से जाहिर है आप अपने इमेज को क्रॉप करना चाहो। वैसे तो क्रॉप के टूल्स इसके अपने भी अवेलेबल हैं, अगर आप उनमें से किसी को इस्तेमाल करके क्रॉप करना चाहो वो भी कर सकते हो। लाइक ये इमेज है, इसमें से आपको क्रॉपिंग रिक्वायर्ड है। क्रॉप करने के लिए आपने ये ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है कुछ इस तरह। वैसे तो ये क्रॉप के लिए टूल अवेलेबल है, यहां से भी कर सकते हो। ये क्रॉप करने के लिए होता है। ये क्रॉप हो गया, एंटर करोगे क्रॉप हो जाएगा उतना पार्ट जितना आपने इस हैंडल्स में सिलेक्ट किया हुआ है, ये क्रॉप होता है। ठीक है, आपको अनवांटेड एरिया निकालना है, पूरा इमेज नहीं चाहिए था, कुछ हिस्सा चाहिए था, आपने क्रॉप करके इसको। अच्छा, वैसे वैसे एक क्रॉप की ऑप्शन और भी है, अगर स्टूडेंट आपने गौर किया हो, ये आपको याद होगा एक टूल आपको कुछ दिन पहले मैंने सिखाया था, शेप टूल। ये शेप टूल से भी आप क्रॉपिंग कर सकते हो। वो किस तरह, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, कोई इमेज लेके आते हैं, क्रॉप करने के बेशुमार ऑप्शंस हैं हमारे पास, आप इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप इस्तेमाल कर लेना। ये देखो, ये आपने क्रॉप टूल को लिया, क्लिक किया, ये हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन हैंडल्स को आपने एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद यहां से भी दो हैंडल्स को मैंने एक्टिव किया और यहां से भी इसको क्रॉप कर सकते हो। ये देखो, ये देखो क्रॉप हो गया। एक तरीका ये भी है क्रॉप करने का, एक तरीका ये भी है, ऐसे भी क्रॉप हो जाता है। लेकिन ये क्रॉप करने का मतलब क्या है, कल को आपको रिक्वायर्ड है इस पार्ट को रिकवर करना। रिकवर कर दूं, दोनों हैंडल्स को दोबारा सेलेक्ट करो और ये रिकवर हो गया। देखो स्टिल अवेलेबल है, सिर्फ वक्ती तौर पे आपने इसको क्रॉप किया इन हैंडल्स के साथ, लेकिन अगर आपको दोबारा चाहिए हो तो वो आप वापस भी लेके आ सकते हो। अच्छा जी, अब अगली बात, बिटमैप। अच्छा, बाज़ स्टूडेंट कहते हैं सर इसका इमेज का साइज बड़ा या छोटा हो जाता है, उसके लिए आपको रीसैम्पलिंग करनी होती है। रीसैम्पल से क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप रीसैम्पलिंग पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली इस इमेज की विड्थ और हाइट आपको दिख रही है। दिख रही है आपको, विड्थ ये है, हाइट ये है। ठीक है, बाद वक़्त आपको कहा जाता है यार इसको एग्जैक्टली अगर मैं 10/8 करना चाहूँ, क्या किया जा सकता है? इमेज को विड्थ और हाइट फिक्स करना चाहूँ, क्या किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। उसके लिए आपने यहाँ पे इसको जाके विड्थ इसकी 8 कर दी और हाइट इसकी आपने सपोज 7 करनी है, 7 कर दी। और ये अगर आप गौर करो, जब मैंने इसको 8 किया ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कम हो गई। एग्जैक्टली ऊपर लेफ्ट साइड पे आपको एग्जैक्टली इसकी वैल्यू दिख रही है 11.3/7.5, लेकिन ये इस वजह से इसकी वैल्यू को उसने कम किया जो कि एस्पेक्ट रेशियो की वजह से हुआ। ये है एस्पेक्ट रेशियो। अगर ये ऑफ कर दोगे, आप अपनी मर्जी से इसके विड्थ और हाइट अलग अलग दे सकते हो।
मिसाल के तौर पे 8 इसको दिया, 7 इसको दे देता हूँ, और जैसे ओके करेंगे ये इसको रीसैंपल करेगा और साइज उसके मुताबिक जो आपने विड्थ हाइट दी है उसके मुताबिक इसने सेट कर दी। इसका मतलब किसी भी टाइम पे आप अपने इमेज का साइज सेट किया जा सकता है बिटमैप मेन्यू के थ्रू। अब मैं आपको डायरेक्टली लेके आना चाह रहा हूं एक ऐसे पार्ट पे जिसमें आपको अगर कहा जाए कि इस इमेज में कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, मुझे इसमें से इस पार्ट ऑफ द इमेज को खत्म करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने की आसान सी ट्रिक क्या होती है? मिसाल के तौर पे ये देखिएगा बिटमैप ऑप्शन, देखिएगा बिटमैप मास्क। बिटमैप मास्क, अभी मैं थोड़ी देर में ट्रेसिंग की तरफ आ रहा हूं। बिटमैप मास्क, ये देखो एक बॉक्स आएगा बिटमैप मास्क का, आपको यहां पे क्लिक करना है और क्लिक करके कलर बताना है जिसको मास्क करना है, क्लिक कर दो। क्या करना है इसको पार्ट ऑफ द शीट का? हाइड कर दो, हाइड कर दो। ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका पार्ट हाइड होने वाला है, ये हाइड हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, आप इसका मतलब है कि जिस कलर को आप यहाँ पे एक्टिव करोगे, जिस बार को एक्टिव करोगे और यहाँ से आप उसको बता दोगे कलर मुझे ये नहीं चाहिए, ये कलर इसमें से गायब कर दो, ये लो ये कलर मैंने इसको क्लिक कर दिया। हाइड सिलेक्टेड और शो सिलेक्टेड, ये अब आपकी मर्जी है हाइड और शो में से क्या, और इसको किस लेवल पे आपने टॉलरेंस इसकी सेट करनी है। लेट्स सी, तो फ्रेम में से आपने सिलेक्ट करने हैं ना, आप करने के बाद इसको पूरे बिटमैप में से इसको आप शो और हाइड कर सकते हो। इसके लिए एक चीज और आपने करनी है, आप अपनी इमेज को कन्वर्ट कर लेना इनटू बिटमैप, ये कन्वर्ट कर लेना पहले, ठीक है, कन्वर्ट कर लेना इसको बिटमैप को, और फिर इसको अटेम्प्ट करना। गो विद इफेक्ट, अपना बिटमैप मेन्यू में लास्ट ऑप्शन इज बिटमैप मास्क। इससे फायदा ये होता है कि आप अपने उस पार्ट ऑफ द इमेज के पिक्सल को शो या हाइड करना हो। ये देखो मैंने ये स्काई कलर सेलेक्ट कर लिया, मैंने हैट के अंदर ये रिबन सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई करने लगा। अगर आप गौर करो, आपके इमेज में से वो पार्ट ऑफ द सेगमेंट हाइड हो गया जो उस कलर के साथ मैच हो एक अच्छी चीज है। बाद वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है अपने इमेज के ऊपर, बिटमैप्स के ऊपर ऐसे एक्शन करने की जो अनवांटेड आपके पार्ट ऑफ द इमेज को हाइड करना हो या शो करना हो, तो एक अच्छी ट्रिक है, इसको इस्तेमाल करके ये काम किया जा सकता है। अब कोई ऐसा सरफेस लेके आते हैं जिसमें, चले ये ले लेते हैं, बड़ा प्लेन सा एक आपका इमेज है, इसमें बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये इमेज तो बड़ा प्यारा लग रहा है, ये स्काई किसी तरह से खत्म हो जाते हैं इसमें से। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सिलेक्ट किया, बिटमैप में गए, कन्वर्ट टू बिटमैप किया, नंबर 1। ठीक है, ये करने के बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जाना है मास्किंग पे। मास्क एक ऑप्शन है जो अवेलेबल हो जाती है यहाँ पे, और मास्क से अब आप कर क्या सकते हो स्टूडेंट्स, आपने क्लिक किया, ठीक है, और यहां से सिलेक्ट कर लो वो कलर जो आपको दिखाना है या छुपाना है। मिसाल के तौर पे मैंने कलर दिखाना है, बाकी सब चीजें छुपा दो। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपने इस पूरे इमेज में से, बिटमैप में से जो कलर आपने सिलेक्ट किया ये रह जाएगा अगर आपने शो के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर दिया। क्या हुआ है? वो सिलेक्टेड कलर जो इमेज में था, जिसको आपने कहा कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये रह जाए, बाकी सब कुछ गायब हो जाए। लेकिन अगर आप इसको उलट करना चाह रहे हो तो ये कर दो, सिलेक्टेड को हाइड कर दो और बाकी को शो कर दो। अब अगर आपको शिकायत ये है कि ये क्यों नहीं हुए, ये इसलिए नहीं हुए, टॉलरेंस आप थोड़ी सी ज्यादा कर दो। टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा दो, ठीक है, या इसको आप क्लिक करके ना इसको भी नॉमिनेट कर दो। थोड़ा डार्क शेड था ना, हाइड करना है या शो करना है? हाइड करना है। आप देख रहे हो कितना स्मूथली उसने पूरे इमेज में से जो आपकी सिलेक्शन के मैचिंग कलर है उसको बीच में से निकाल दिया। ऑप्शन है बिटमैप मास्किंग है,
और मजे की बात है ये खत्म नहीं हुआ, अरेज नहीं हुआ, स्टिल अवेलेबल है, सिर्फ आपने मास्क किया है, मास्क किया उसको, ठीक है। मास्क ऑफ कर देते हैं। उम्मीद है आपको बिटमैप मास्क की थोड़ी सी ऑप्शन की समझ आई होगी। करता क्या है कि पूरे इमेज में से हो सकता है आपके कंटेंट आपने बनाया, बड़ा खूबसूरत डिजाइन कर दिया, आपको उसमें से कुछ कलर्स या कुछ इमेज के पार्ट्स या पिक्सल्स को नहीं देखना, नहीं दिखाना, तो आप उसको दिखाना है या हाइड शो करना है, दोनों ऑप्शन है, शो करना है और हाइड करना है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर तो आप उसको सिलेक्ट कर करके मल्टी शेड है आपका इमेज, उसमें से कुछ आपको कलर्स उसमें से माइनस करने हैं, हाइड करने हैं, सिलेक्ट करके आप हाइड कर सकते हैं। ये जी जनाब, अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेसिंग की तरफ ला रहा हूं, इसको इस्तेमाल कीजिएगा अगर जरूरत समझो तो। नहीं जनाब, नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के लिए ये देखो जी, कोई हम बैनर बना रहे, कोई आप पेज बना रहे, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इस मिकी माउस का ड्रेस, जो बूट्स का कलर सेट करना है, बूट्स का कलर सेट करना है, क्या करोगे? काले कर दो, कैसे? कैसे? हाँ एक वो तरीका है, लेकिन वो कलर हाइड हो जाएगा। अगर आप कहते हो मैं बिट मैप मास्किंग के थ्रू इसको कर लूं, तो ये किया जा सकता है। आप इसके लिए सबसे पहले आपने अटेम्प्ट ये करना है, इसको कन्वर्ट टू बिट मैप कर देना, नंबर वन। नंबर टू, इसके आपने मास्क में जाना है, बिट मैप मास्क में जाके जिस कलर को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लेना ऐसे। जब सिलेक्ट हो गया इसको टिक कर देना ऐसे, और करने के बाद इसको हाइड कर देना ऐसे। देखो ये ये सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं आपको कहूं इसमें से रेड शेड को माइनस करना है, ठीक है, रेड शेड को माइनस करना है, ये लो सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर, ये लो, उसकी टंग भी, उसका ड्रेस कोड भी खत्म हो गया। वापस देखना है, ये भी देखना है, ये तो हो गया इसका काम। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे इस मिकी माउस को ट्रेस करना है। अगर मैं आपको ये कहूं कि जब मैं इसको डबल क्लिक करके इस पे शेड लगाता हूं, कोई भी कलर लगाता हूं, और इस मिकी माउस को पिक एंड ड्रॉप करता हूं इसके ऊपर, तो आपने एक चीज नोट की कि वाइट है इसकी बैकग्राउंड। अब आपको अगर कहा जाए कि यार ये किस तरह फिक्स होगा, एक तो अभी आपको मैंने बता दी ट्रिक। हाँ जी, वेरी सिंपल, ये लो, आप इसको क्लिक करो, ऑन करो, वाइट ले लिया लिस्ट में से, हाइड करना है, यस। एक ये तरीका हो सकता था, ठीक है, इस तरह भी आप इमेज की फिक्सिंग। लेकिन मसला पता क्या हुआ है, उसके ग्लव्स, उसकी आईज वो पूरी सेम थी, वो निकल गई। ये कोई तरीका नहीं है, खराब हो गया काम, फेल हो गया, फेल हो गए। अच्छा इसका अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? नहीं अब पास भी तो करना होना है ना हमने, अब सप्ली आ गई है तो फिर क्या हुआ? अच्छा, आई जाती है, आई थी, आई नहीं थी, मेरे को मेरी पूरी अच्छा, अब मैं आपको ना ट्रेस करना सिखाने लगा हूं। ट्रेसिंग अगर आप स्टूडेंट्स इसको जूम करते हो ना, ये देखो जरा, ये जूम करते हो, ये ब्लर ब्लर सा नहीं हो रहा, क्रिस्पी तो नहीं है, ब्लर है, ये देखो, ये ब्लर है। ये ब्लर क्यों है? ये रास्टर इमेज है, जेपीजी है, इसको अब वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे? वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने बिटमैप में जाके ट्रेस करना है, क्विक ट्रेस। क्विक ट्रेस में आपसे कुछ नहीं पूछता, खुद ही कर देता है जो करना होता है। आप अगर खुद से सेटिंग देना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, अभी दिखा भी देता हूं। अभी मैं क्विकली ट्रेस करता हूं, ये लो, प्रोग्रेस कर रहा है इमेज के ऊपर।
और ये करने के बाद आपका फाइनल इमेज यहाँ पे आ चुका। और अगर आप इसको साइड पे क्लिक करके दोबारा से हिट करो और साइड पे क्लिक करके ऐसे ले आओ, तो ये देखो, ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, ये इधर रख दो, और ये आपका ट्रेस किया हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। अच्छा, अब इसमें एक मसला है, अभी तो लग रहा है कुछ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें से एक वेक्टर बन चुका है। उसको देखने का तरीका ये वेक्टर है। हर चीज आपको देखो कितने नीट एंड क्लीन कर्व्स, कर्व ही नजर आ रही हैं, कर्व्स नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये जो है लेफ्ट वाला जो है ये वेक्टर बन गया, ये वाला वेक्टर बन गया, जबकि ये स्टिल रास्टर है, ठीक है। अब वेक्टर वाले को अभी आपको व्हाइट वाले को अलग करना है। व्हाइट वाले को कैसे अलग करना है? राइट क्लिक करो, अनग्रुप कर दो, अनग्रुप करके साइड पे क्लिक करके व्हाइट वाले एरिया पे क्लिक करके साइड पे कर दो, ये लो, और डिलीट कर दो इसको, और इस पूरे ऑब्जेक्ट को दोबारा से ग्रुप कर दो, वरना टुकड़े टुकड़े हो चुका हुआ है। ये देखो, ये बिल्कुल कलर वलर जो देना है, ग्लव्स का कलर जो देना है, इसके बूट्स का कलर जो देना है, ये आप इजिली कर सकते हो। सब कुछ चेंज हो सकता है इसका, ठीक है, ट्रेस करने के बाद। इसका मतलब है ट्रेसिंग क्यों की जाती है स्टूडेंट्स? ताकि आपका जेपीजी या बिटमैप या रास्टर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इसको बड़ी एहतियात से करना पड़ता है, बहुत देखभाल के करना पड़ता है, और जब कुछ ना समझ आए तो क्विक ट्रेस ही कर देना चाहिए। जब आपको इसकी डिटेल का नहीं पता तो क्विक ट्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन। और ये देखो, जैसे ये इमेज था, ये इमेज था जो कि आपको नजर भी आ रहा है कि ये एक पिक्सल इमेज है, पिक्सलेट, आपको पिक्सल्स नजर आ रहे हैं। इसको या तो क्विक ट्रेस कर दो। क्विक ट्रेस करने का सबसे इजी वे ये होता है कि आपको यहां जाने की, स्टूडेंट्स, यहां जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां जाने की कतन जरूरत नहीं है। वैसे तो अगर आप इसकी डिटेल को स्टडी करना चाह रहे हो स्टूडेंट, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, लाइन आर्ट, लोगोज। अच्छा, बाज़-औक़ात ना, बाज़-औक़ात आप लोगोज को ट्रेस करते हो और आपको क्लाइंट कोई लोगो भेज देता है, और लोगो जब आ जाता है उसमें बैकग्राउंड भी होता है बाज़-औक़ात वाइट, तो उसको किस तरह आपने फिल्टर करना है, उसको किस तरह बीच में से निकालना है। तो लोगोज के ऊपर अगर आप उसमें कहा जाए यार इस लोगो के अंदर ये फ्लां पार्ट का जो कलर है ना वो रेड की बजाय ब्लू कर दो, अब वो एक जेपीजी है। जब तक ट्रेस नहीं करोगे वेक्टर में नहीं आएगा, वेक्टर में नहीं आएगा, आप इंडिविजुअली पार्ट्स में काम नहीं कर सकते। तो वहां वहां जहां जहां जेपीजी के ऊपर आपको वेक्टर में कन्वर्ट करके ट्रेसिंग के बाद ये काम करना हो तो ये इस्तेमाल होता है। आउटलाइन ट्रेस इसमें एक और ऑप्शन है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आउटलाइन लाइन आर्ट है, लोगोस है, डिटेल लोगो है, क्लिप आर्ट है, लो क्वालिटी है और हाई क्वालिटी है। यहां से करने की बजाय मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं स्टूडेंट को कि आप यहां से कर, यहां से भी वही चीजें आ रही हैं, ये देखो सेम है, आपकी मर्जी है। अच्छा, अगर तो आपको लो क्वालिटी पे जाना है, ये लो क्वालिटी है, नाम से जाहिर है क्वालिटी इज लो। ये बॉक्स आया पूरा का पूरा, ट्रेस करो सुकून से बैठ के, यहां से ट्रेस करो, ये देखो, ये है बिफोर, ये है आफ्टर, बिफोर आफ्टर ट्रेसिंग, ठीक है। क्विक इसलिए कर दिया था कि मैं इस झंझट में पढ़ना नहीं चाह रहा था, क्विक इसलिए कर दिया था। लेकिन अगर आप डिटेल को स्टडी करना चाहो, बाल का बहुत निटिगिटीज होती हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, उसको सेट करना रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पे फिर आपने डिटेल, स्मूथिंग, कॉर्नर्स की तरफ चले जाना है। तो देखो डिटेल 64, स्मूथिंग 25, कॉर्नर्स पे गौर करो, जहां जहां एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वो कितने क्लियर आपने लेने हैं या नहीं लेने। मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये यहां से चेक करो जरा, और ये इमेज टाइप क्या है, लो क्वालिटी रखनी है या हाई क्वालिटी रखनी है, ये यहां से भी चेंज कर सकते हो। लो क्वालिटी, डिटेल, ये लो, चेक करो क्या कोई फर्क नजर आ रहा है,
स्क्रीन के ऊपर कोई फर्क दिखाई नहीं दिया, तो टाइम भी चाहिए उसको। कॉर्नर्स कोई फर्क नहीं है, हैं? 19-20 भी नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं, ये देखो बाजू का ना आपको ये ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट मर्ज एडजेसेंट, ये क्या लिखा हुआ है? रिमूव ओवरलैपिंग ग्रुप बाय कलर। ग्रुप बाय कलर का मतलब पता क्या होता है? जिनके कलर्स इकट्ठे एक जैसे हैं उनका ग्रुप बना दो। आपको पता है मैंने बूट पे क्लिक किया था, ये अलग था, ये अलग था। मैंने इसकी ड्रेस पे क्लिक किया था, टंग अलग थी, ये अलग था। मैंने इसकी आईज के कलर पे क्लिक किया, ये आईज दोनों अलग थी, ये व्हाइट ग्लव्स अलग थे। इससे क्या फायदा होने वाला है? ग्रुप बाय, ठीक है। मर्ज एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है बाल का कलर सिमिलर सिमिलर होते हैं, क्लोज क्लोज होते हैं, उनको बजाय अलग अलग कर्व्स या शेप्स बनाने के उनको इकट्ठा कर दो, मर्ज कर दो। अलग अलग शेप ना बनाओ, इनको आपस में मर्ज कर दो। और मजे की बात है, ये क्या लिखा हुआ है? रिमूव बैकग्राउंड। क्या बैकग्राउंड रिमूव होके आया नहीं इधर? आया ना? अगर मैं कहूं नहीं करना, बैकग्राउंड रिमूव तो नहीं हुआ। पिछली बार याद है जब मैंने क्विक ट्रेस किया था, बैकग्राउंड मैंने खुद रिमूव किया था अनग्रुप करके, बैकग्राउंड को रिमूव करके मैंने डिलीट कर दिया था ना अलग करके। ये ऑप्शन आपको यहां से अगर आप आओ स्टूडेंट्स, ये चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इसको थोड़ा देख लिया करो, रिमूव करना है कि नहीं करना। करना है बैकग्राउंड रिमूव, ये ऑन कर दो। अब आप टोटली फोकस करो बिफोर और आफ्टर पे। आप कह रहे हो सर कोई समझ नहीं आई, ये कम से कम ऊपर की तो समझ नहीं, ये तो आपने कुछ ना कुछ समझा ही दिया हमें कि ये क्या मतलब है। ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या इशू है। लाइन आर्ट लेते हैं। इसका कोई ऑप्शन इसके अलावा डिटेल, अभी उसने प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, बेड़ा गर्क हो गया है ना? हाँ नहीं वो देखो ना, वो देखो नीचे देखो क्या हुआ, कितनी कर्व्स हैं इसकी टोटल, नोड्स कितनी है? 1440। कलर्स इसमें कितने टोटल है? 13 है। पूरी डिटेल आनी शुरू होगी ट्रेस करने के बाद। पूरा उसने एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद उसने नीचे डिटेल दे दी। और अगर आप डिटेल को लो साइड पे लेके जाते हो तो क्या होता है? ये देखो क्या वैल्यूज कैलकुलेट हो रही है दोबारा से, और गायब हो गया। नहीं डिटेल खत्म कर दी ना आपने, आपने कहा मुझे नहीं देखना कुछ भी, डिटेल ऑफ। भैया उसका कसूर कोई नहीं है, ये कसूर हमारा है। ये डिटेल आपने यहां से खुद से देखनी होती है, कितना देखना है। और ये देखो अब आपका एक तरह से साया नहीं, एक तरह से उसने पूरा आउटलाइन जनरेट कर दी है, इमेज की डिटेल नहीं आ रही, डिटेल नहीं आ रही ना, आपने डिटेल बड़ी लो रखी हुई है। और मजे की बात एक और जरा गौर करो, ये जो एजेस हैं स्मूथ स्मूथ से नजर आ रहे हैं, क्यों? ये स्मूथनेस की वजह से। और दुम भी नहीं सही, ये देखो ये स्मूथनेस। स्टूडेंट जरा गौर करना कि क्या आपका ये कॉर्नर्स, कॉर्नर स्मूथनेस देखो आपके, अगर तो इस इमेज के अंदर कॉर्नर्स देखो, कॉर्नर्स तो तब नजर आएंगे जब शेप नजर आएगी। शेप अभी टोटली आपको क्लियर व्यू नजर नहीं आ रहा। ये देखो थोड़ा डिटेल देखते हैं। अगर तो आपको ऐसे ही रखना है, ओके करके रख लो। जो राइट साइड वाला ये फाइनल हुआ है, बैकग्राउंड खत्म होने के बाद ये चीजें ट्रेस होने के बाद इतनी नजर आएगी, लेकिन आपने थोड़ी डिटेल बढ़ा के देखना चाह रहे हैं। ये देखो देखते हैं क्या क्या डिटेल आनी शुरू हुई। ट्रेस कर रहा है ना, ट्रेसिंग हो रही है। आपको जैसे ट्रेस जितना रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है ट्रेस में उतना का आप कर लो।
ये डिपेंड करता है कि आपके करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, डिटेल कितनी रखनी है, कितनी की नहीं रखनी, ट्रेसिंग हो रही है। और मजे की बात है, अभी तक जितना मैंने काम किया उसमें नोट्स की तादाद देखो कितनी है, कितनी कर्व्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 23। नोट्स कितनी हो चुकी हैं? 41,000। हाँ जी। और अगर मैं ये बढ़ाता जाऊंगा तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देखो, वो देखो। अब आपके पता है इतने छोटे 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 ऑब्जेक्ट बने होंगे, आपको कंट्रोल करना, देखना, चेंज करना उतना अजाब बन जाएगा। तो ये इसलिए आपने इन वैल्यूज के साथ तसल्ली से ट्रेस करना है। ये परफेक्ट हो रही है ट्रेसिंग, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ, नंबर ऑफ नोड्स के साथ। जितनी नोड्स ज्यादा होंगी, जितनी शेप ज्यादा होंगी, आपके लिए मुश्किल होती जा रही है। आप इसको स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज करो, और ये देखो मैं इसको मैक्सिमम ले जाता हूं, छोड़ो सारे, मैक्सिमम ले जाता हूं, जरा देखो कितनी नोड्स, कितनी नोड्स, 2 लाख कितनी है? 2,22,250। और टोटल कलर्स कितने आ गए? 16 कलर्स, मतलब हर कलर आ रहा है, 16 कलर आपको प्रॉपर नजर आने शुरू होंगे। ठीक है। और इसमें वो कर्व्स कितनी बनी, ऑब्जेक्ट कितने बने? 3,412। अब अगली बात, क्या ओरिजिनल को डिलीट कर दिया जाए? करके देख लेते हैं। देखो पिछली बार क्या हुआ था, क्विक ट्रेस में ओरिजिनल भी पड़ा हुआ था। अब यहां से अगर आओगे तो आपने बहुत सोच समझ के हर चीज को देख के चेक कर लिया, तसल्ली हो गई। अब देखो जैसे मैं इसको करूंगा ओके, अब आप गौर करो, ये देखो हर चीज अलग रहता, अनग्रुप। अच्छा ग्रुप है, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कलर है ना, है ग्रुप बाय कलर है। ये देखो ये किसको, ये सारे हो रहे हैं सर, अभी तो सारे हो रहे हैं। अच्छा राइट क्लिक, अनग्रुप। अब पता कौन हुआ है? ब्लैक। एक्चुअली आपका ग्रुप्स के अंदर ग्रुप है, पहले एज ए होल सेलेक्ट हुआ, अनग्रुप करने से 1 लेवल स्टेप बैक करके उसने सिर्फ कलर वाइज ग्रुपिंग, आपको याद है हमने ग्रुप बाय कलर भी ऑन किया था, ये बना हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा? मैं किसी एक ब्लैक पे क्लिक करता हूं, देखते हैं सिलेक्ट होता है, ये लो, देख रहे हो। और अब मैं अगर आपको कहूँ इसमें से सारे ब्लैक, और ये रेड पे क्लिक करता हूँ, रेड पे क्लिक करता हूँ, उसकी टांग और उसका ड्रेस, हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब ग्रुप बाय कलर हो गया। और अगर मैं इसको फर्दर अनग्रुप करूंगा फिर क्या होगा? छोटे 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 एलिमेंट आने शुरू हो जाएंगे, जो आपको उसमें बता रहा था। और मजे की बात है, अगर आप इसका इस दोनों में से एक का कलर चेंज करोगे, दोनों क्यों, ग्रुप है ना इन दोनों का बना हुआ है, ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, ये लो। हाँ, और अगर आप इसके फेस के ऊपर क्लिक करोगे, फेस का भी ग्रुप बना हुआ है, ये देखो, मेरी बात को। तो ट्रेस से फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये मुंह का था, हाँ ये देख रहे हो। आपने अगर ट्रेस को अंडरस्टैंड किया है, चंद पैरामीटर्स मैंने आपको कनेक्ट करे हैं, चंद पैरामीटर मैंने सेट करके दिखाए हैं, कितना खूबसूरत काम हो रहा है ट्रेसिंग से। इसका मतलब ट्रेस से आप अपने पूरे इमेज को बाय पार्ट्स भी ट्रेस करके दिखा सकते हो। अच्छा एक काम और करके दिखाता हूँ,
फिर मैं ट्रेसिंग को ऑफ करके आज मैं फाइनल आपको मर्ज की ऑप्शन करवाना चाह रहा हूँ कि मर्ज से आप क्या कर सकते हो। तो ट्रेसिंग से मैंने आपको बोला कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहो और अनग्रुप ऑल अगर मैं कर दूं तो ये सारा का सारा अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाता है। किधर गया? बंद हो गया, कोई बात नहीं। हमारे पास तकरीबन 20-25 मिनट, 20 मिनट तो देना समझ 7 बजे तक हम ऑफ करते हैं। अच्छा ये देखो ना, ये इसने रिकवरी की, ऑटो बैकअप ये कहाँ से कर रहा है और ये क्यों कर रहा है और वो कौन सी सेटिंग है जिससे आपने किया हुआ है? ऑटो बैकअप याद है, बताया था एक दफ़ा, कहाँ सेटिंग? ठीक है, ये ऑप्शन होती है आमतौर पे ना, आजकल के टाइम में ये ऑप्शन आपको दे दी जाती है ताकि कभी आप इसको यूज़ करना चाहो। हाँ, ये कुछ मिनट पहले का बैकअप है, कुछ मैं 10 मिनट या 20 मिनट शायद दिया हुआ टाइम, उस हिसाब से उसने बैकअप दे दिया।